शर्मा आज बैठक लेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक लेने जा रहे हैं सभी एडीजी और डीजी स्तर के अधिकारी। इस बैठक में शामिल होंगे। सीएमओ में एक अहम बैठक होने जा रही है। सीएस उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार भी इसमें शामिल होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी सिस्टम को अच्छे से समझना, लॉ और ऑर्डर की स्थिति को अच्छे से समझना ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक प्रोसेस भी है क्योंकि तभी अन्य तरीके के काम जो हैं, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उसमें तालमेल बिठाने से जुड़े काम है, या फिर उन लोगों के परिचय की बात है, चाहे वो डीजी स्तर के अधिकारी हो या फिर अन्य अधिकारी हो, प्रशासन में कौन किस स्तर पर काम कर रहा है, ये समझने की कोशिश हो। इसी को लेकर यह अहम बैठक ली जा रही है। सीएम एक अहम बैठक लेंगे। सीएस उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और आनंद कुमार इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 2 बैठकें लेने जा रहे हैं। विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि कितना महत्वपूर्ण है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक लेना, कानून व्यवस्था को समझना। श्वेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। श्वेंद्र, आखिरकार ये बैठक हो रही है और ये अपने आप में बेहद खास, पूरा अपडेट जरा दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है पूनम, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और चुनाव का दौर था और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन रहा वो कानून व्यवस्था पर रहा। ये लगातार सवाल उठाए गए कि राजस्थान में जंगल राज है, महिलाओं के साथ लगातार यौन शोषण यहाँ पर हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, रंगबाजी हो रही है, फिरौती चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी स्टार प्रचारकों ने जो राजस्थान में नचर कानून व्यवस्था है उसको बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई है, डबल इंजन की सरकार है, तो पहली जो प्राथमिकता है भजनलाल शर्मा सरकार की, वो प्राथमिकता है पूनम के कानून व्यवस्था राजस्थान की बिल्कुल कंट्रोल में रहे, अच्छी रहे। जिस तरीके की घटनाएं बीते दिनों में हुई हैं उस तरीके की घटनाएं राजस्थान में नहीं हो, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो राजस्थान पुलिस के अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस के लोग हैं, वो प्रोएक्टिव होकर काम करें। इसी सिलसिले में आज ये बैठक है। हालांकि आज की जो बैठक है पूनम, इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं होगी। एक तरीके से अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिचयात्मक बैठक है। ये पूछा जाएगा कि अगर आप एडीजी क्राइम है तो आप क्या काम करते हैं, अगर आप एडीजी ट्रैफिक है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, अगर आप एडीजी सिविल राइट्स है तो आपका क्या काम है, एडीजी विजिलेंस का क्या काम है, एडीजी एटीएस एसओजी का क्या काम है, डीजी जेल का क्या काम है। इस तरीके की जो मीटिंग है इंट्रोडक्शन वाली, वो ये मीटिंग है। लेकिन जब सारे लोग बैठेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, डीजीपी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि और भी कई तरीके की चर्चाएं कि किस तरीके से क्विक डिसीजंस लेने हैं पुलिस को, किस तरीके से काम करना है पुलिस को, जिससे जो माहौल एक बना है पूरे देश में कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और ये बहुत भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में मुद्दा उठाया था, इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और जब ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और क्या मैसेज जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको सीएम की ओर से दिया गया है। पूरा श्वेंद्र, बदलाव कब तक संभव है? क्योंकि जाहिर सी बात है बदलाव तो होंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी, परिचय हो लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, कौन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, कोई काम पेंडिंग तो नहीं है, क्या कुछ अभी चल रहा है। इसके अलावा बदलाव जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी नई सरकार होती है संभव है, क्या कब तक हो सकते हैं, कुछ इससे लेकर जानकारी है श्वेंद्र? देखिए, बदलाव का इंतजार है पूनम, क्योंकि नई सरकार बने करीब 1 सप्ताह पूरा हो गया, लेकिन पुलिस विभाग से जुड़ा कोई भी ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ। ठीक है। ना किसी आरपीएस का ट्रांसफर हुआ, ना किसी आईएएस का ट्रांसफर हुआ, और ना पुलिस मुख्यालय की तरफ से किसी इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ। तो सबसे ज्यादा इंतजार जो है अधिकारियों के बदले जाने का, वो पुलिस महकमे से ही संबंधित है। 2 संभावना है। एक संभावना तो ये है कि 1 तारीख को और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारी प्रमोट होने वाले हैं। कई एसपी है तो डीआईजी बन जाएंगे, कई डीआईजी है तो आईजी बन जाएंगे, कई आईजी है तो एडीजी बन जाएंगे, और कई एडीजी है तो डीजी बन जाएंगे। तो एक संभावना तो ये है कि जब 1 तारीख को सभी के प्रमोशन हो जाए उसके बाद तबादला सूची जारी हो, पहली। दूसरी संभावना ये भी है कि आज बैठक हो ही जाएगी, मुख्यमंत्री अच्छे से समझ लेंगे कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जो प्रस्तावित बताया जा रहा है 24 और 25 को, उसके बाद भी एक बड़ी आईपीएस। ठीक है, इसका इंतजार रहेगा। श्वेंद्र, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, सियासत के लिहाज से अगर इस बैठक को देखा जाए तो वाकई में बेहद खास है, क्योंकि जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर तमाम तरीके के कटाक्ष किए गए और मुद्दा भी बनाया गया कानून व्यवस्था का। लेकिन फिलहाल अब जब ये बैठक है
तो शायद जो दिग्गज बैठे होंगे, क्या कुछ बदलाव के संकेत को लेकर थोड़ा सा डर होगा, या फिर सिर्फ परिचयात्मक ये बैठक है और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन यहां पर दी जाएगी प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति किस तरीके से? आपको क्या लगता है? क्योंकि सुरेंद्र वैसे विस्तार से हमें समझा चुके हैं, लेकिन सियासत के लिहाज से भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बैठक को समझने की कोशिश करेंगे। एडीजी और डीजी स्तर के अधिकारी इसमें बैठक होंगे और ये बैठक वाकई में बेहद महत्वपूर्ण। सीएस उषा शर्मा भी होंगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेने जा रहे हैं। 11 बजे से बैठक शुरुआत हो जाएगी और आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि इस बैठक के बाद कंक्लूजन जो है वो क्या निकला, आखिर क्या कुछ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक के बाद निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि बदलाव की भी जानकारी है, लेकिन बदलाव किस तरीके से होंगे और कब तक होंगे, मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार करना होगा या फिर लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर बहुत सारी स्थिति को समझना होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीएमओ में ये बैठक है, बेहद खास बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लेने जा रहे हैं।